हेलो एवरीबॉडी। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर के क्वेश्चंस आप किस प्रकार से करते हो उसके बारे में देखा था। इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखे थे। जनरल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। इफेक्ट ऑफ डिवीजन के क्वेश्चन में मैंने बहुत से आपको समझाए हैं। डिवाइडेड में टी है तो इंटीग्रल किस प्रकार से एस टू इन्फिनिटी जाता है वो भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर का क्वेश्चन आपको आएगा। और अगर मैं इसका बेसिक या फिर ये जो आप पढ़ रहे हो लैपलास, ये लैपलास इट इज़ जनरली यूज इन इंजीनियरिंग में भी आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आप बीएससी पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। या फिर बीटेक वगैरह अगर आप लेते हो तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है एग्जाम्पल ऑन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप हर एक एग्जाम्पल्स देखो तो हर एक एग्जाम्पल में इंटीग्रल का लिमिट कहाँ से है, इंटीग्रल का लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थोड़ा अलग है लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे, इसमें तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस अगर आप देखो 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसका लिमिट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करने हैं ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मान लो जो हमारी डेफिनेशंस थी, जनरल डेफिनेशंस, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारी डेफिनेशंस थी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सीधा करूँ तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ये आएगा आपका लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, हाँ, अभी यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वही उस सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। ये फॉर्मूले को कैसे आप लिख सकते हो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के साथ में, और एफ ऑफ टी की वैल्यू ले लेंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ मिलने के बाद में उसका हम निकालने वाले हैं लैपलास, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको दिया है। अगर यहाँ पर e टू दी पावर माइनस 2t है तो हम s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे e टू दी पावर माइनस एस टी। अगर यहाँ पर e टू दी पावर माइनस t है तो हम s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम s की वैल्यूज़ कितनी पुट करने वाले हैं, 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब e टू दी पावर माइनस 0t है। तो अगर आप कंपेरिजन करो e टू दी पावर माइनस एस टी तो s इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये देखो आप, इसमें हम s की वैल्यूज़ कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। इसमें हम s की वैल्यूज़ कितनी पुट करेंगे, 0, क्योंकि e टू दी पावर एस टी नहीं है, ए टी है, एस टी नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो मैं s इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा। इसमें अगर आप देखो तो 0 पुट करूँगा, इसमें भी मैं 0 पुट करूँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। तो यही फॉर्मूला हमारा बना रहेगा। देखो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखो तो हमें निकालना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस 2t इंटू कॉस 4t dt। इसको मैं लिखूंगा लैपलास ऑफ कॉस 4t, लेकिन बाय डेफिनेशन s की वैल्यूज़ कितनी पुट करने वाला हूँ मैं, 2 पुट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉस 4t का लैपलास रहेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, और s की वैल्यूज़ जो भी है 2, यानी ये आएगा 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 16, यानी आएगा 2/20 माने 1/10। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया है। आप इसको लॉन्ग भी लिख सकते हो। नोट्स अगर आपके पास होगी तो उसमें भी आपको ये लॉन्ग टर्म्स मिलेगा, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम देखो तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है फाइंड लैपलास ऑफ साइन 80/t। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लैपलास ऑफ साइन 80/t, ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ में जा रहा है। इफेक्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो डिवाइडेड बाई टी है ये इंटरचेंज होगा एस टू इन्फिनिटी, और लैपलास निकलेगा न्यूमरेटर का साइन 80, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, मल्टीप्लिकेशन में मैंने ds लिखा। इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी साइन 80 का लैपलास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या आएगा, ds। हाँ, a आउटसाइड इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ds। अगर आपको पता होगा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखो सेंस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला लगाओ तो आपको मिलेगा a
tan इनवर्स s डिवाइडेड बाय a, ठीक है, लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, यानी a tan इनवर्स infinity by a minus tan inverse s by a. When we put s is equal to s is equal to infinity and upper limit minus lower limit, ये आएगा tan inverse infinity by a, यानी यह होगा tan inverse infinity minus tan inverse s divided by a. ये आपको पता होगा tan inverse infinity होता है पाई बाई टू, क्योंकि tan पाई बाई टू इन्फिनिटी रहता है, तो ये आएगा आपका a इन ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस, हाँ 1/a मेरा लिखने का रह गया, 1/a tan इनवर्स s बाई a, यानी ये a कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा में आ गया, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स s डिवाइडेड बाई a. एक और बेसिक फार्मूला है, कौन सा बेसिक फार्मूला है, 1 माइनस, या फिर मैं इसको लिखता हूँ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स, बचेगा कॉट इनवर्स, और एंगल आपका एज इट इज़, यानी ये होगा कॉट इनवर्स s बाई a. यहाँ पर उसने इंटीग्रल का लिमिट ही नहीं दिया हुआ है आपको कि 0 टू इन्फिनिटी है, करके मैंने s की वैल्यूज़ पुट ही नहीं की, अगर रहता था तो हम पुट भी करते थे, ठीक है. तो कॉट इनवर्स s बाई a किसका लैप्लास बना, साइन at बाई t का. उसने पूछा शो दैट, उसने शो करना है हमें साइन t बाई टी का लैप्लास कितना होता है, पाई बाई टू. तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ, देखो हमने यहाँ पर शो किया, अभी हमने प्रूफ किया, साइन at बाई टी इसका लैप्लास होता है कॉट इनवर्स s बाई a, ठीक है. तो अगर मैं पुट a इज इक्वल टू 1 करूँ तो लैप्लास आपका आएगा साइन t बाई टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई s डिवाइडेड बाय a यानी 1, सो कॉट इनवर्स s. हाँ, इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो आप, स्टॉप कर रहे हो वीडियो 1 मिनट. देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने लैप्लास लिखा था लेकिन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है. तो आपको लैप्लास ऑफ साइन at बाई टी इज ये आएगा कॉट इनवर्स s बाई 8, मैंने पुट a इज इक्वल टू 1 किया, तो ये आएगा कॉट इनवर्स s, ठीक है. तो अभी आप देखो, कंसीडर हमें निकालना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन t बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ठीक है. इसमें मैं लिखूँगा लैप्लास ऑफ साइन t डिवाइडेड बाई टी एंड s की वैल्यूज रहेगी 0. ये क्यों, यहाँ पर मैंने बताया है सभी, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है मल्टीप्लिकेशन में तो s की वैल्यूज़ आप 0 पुट करो, अगर है तो कंपैरिजन करके पुट करो. तो साइन t बाई टी का लैप्लास है कॉट इनवर्स s, व्हेन s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये होगा कॉट इनवर्स 0, जो कि होता है पाई बाई टू. तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है. ये था सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, उसके ऊपर से आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है. तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो तो हमें निकालना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. अभी क्या करेंगे हम इसमें, तो हम इसमें निकालेंगे लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी ई टू दी पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी, बट एस की वैल्यूज़ कितनी पुट करेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर नहीं है वैल्यूज़ कोई, ठीक है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहले इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. सो कंसीडर लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, बाय यूजिंग इफेक्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी, तो ये होगा आपका इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी. लैप्लास निकलेगा अपर फंक्शंस का, सो लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस बी टी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, सो मल्टीप्लिकेशन में डी एस. हाँ, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ये होगा लैप्लास इसका 1 अपॉन एस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी एंड मल्टीप्लिकेशन में एस डी एस एज इट इज़. हाँ, इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालो तो लॉग ऑफ एस प्लस ए माइनस लॉग ऑफ एस प्लस बी,
सेम क्वेश्चन है, इसके पहले के वीडियो में या फिर 2-3 वीडियो अगर आप पीछे चले जाओ तो उसमें ये सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया, कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं है। log ऑफ s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी log a माइनस log b log a अपॉन बी। हाँ, मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर फॉर्म आता है तो हम उसकी वैल्यूज़ log 1 लिखने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा डिटेल मैंने आपको बताया था। सो log 1 माइनस log ऑफ s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, तो ये आएगा आपका log 1 0 माइनस साइन उसको अप्लाई करो। सो log ऑफ एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसने पूछा इक्वेशन नंबर 1 आपको बोल रहा है कि s की वैल्यूज़ 0 पुट करो तो आपको इसका जो वैल्यूज़ है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 अगर हम ये थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, हाँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम इम्प्लाइज करें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइड बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस, इसका जो पूरा लैप्लास है वो आएगा लैप्लास ऑफ s प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, और s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा log ऑफ b अपॉन a। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या पूछा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2t इंटू साइन क्यूब टी डी टी। इसको मैं लिखूँगा लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, बट s की वैल्यूज़ में पुट करने वाला हूँ 2, जो सबसे लास्ट में रहेगी। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले साइन क्यूब टी का लैप्लास निकालते हैं। सो कंसीडर लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, हमें साइन क्यूब टी का वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये मैं निकालने वाला हूँ बाय यूजिंग फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन 3t इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। इसमें से आपको मिलेगा 4 साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t, यानी आपको मिलेगा साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन 3t होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो यहाँ पर आएगा लैप्लास ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाय 4, ये एज इट इज़। ठीक है, लैप्लास ले लो तो 3 लैप्लास 1/4 बाहर देता हूँ, लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3t, ये ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, 1/4 लैप्लास ऑफ साइन टी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 3t का लैप्लास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 9। तो ये हो गया आपका लैप्लास। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट करूँ और एस की वैल्यूज़ 2 पुट करूँ तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 आपको इम्प्लाइज करके देगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t साइन क्यूब टी डी टी, और इसका हमने लैप्लास निकाला 1/4 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और s की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 2। तो 1/4 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 यानी ये होगा 13। ठीक है, सो 1/4 39 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 65, यानी ये होगा 1/4 24/65, यानी ये होगा 6/65। तो ये आपका आंसर ख़त्म हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, देख लो एक बार। 5th नंबर के क्वेश्चन में उसने पूछा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 डिवाइड बाई टी इंटू डी टी, इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे। यही क्वेश्चन हमने इसके 2-3 वीडियो पहले देखा भी है, वहाँ पर ए टी बी टी का कुछ कंसेप्ट था, डिवाइडेड बाई टी, बस लैप्लास निकालना था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ये नहीं था। तो देखो
अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर, नहीं कॉस है ना, cos 60 माइनस cos 40 डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल टू, हम लैप्लास निकालेंगे cos 60 माइनस cos 40 डिवाइडेड बाई टी, बट एस की वैल्यूज़ हम कितनी पुट करेंगे, 0 मैंने यहाँ पर लिखा है, स्टार्टिंग के वीडियो में ही हमने देखा था। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम इसका लैप्लास निकालेंगे, बाद में एट द एंडिंग एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं पूरा का पूरा, आपने लिखे भी होंगे क्वेश्चन ये, चलो ठीक है, बस 2 मिनट में हो जाएगा ये सॉल्व। कंसीडर लैप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, अब डिवाइड बाई टी है तो ये होगा इफेक्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी एस टू इन्फिनिटी, लैप्लास निकलेगा ऊपर का लैप्लास ऑफ cos 60 माइनस cos 40 इंटू इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एस एन ए डी एस, देन इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी cos 60 का लैप्लास आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू डी एस, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, सेम क्वेश्चन था, 1/2 की एडजस्टमेंट हमने की थी, 1/2 एस टू इन्फिनिटी, ये होगा ट्वाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस ट्वाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इंटू डी एस। दोस्तों अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा भी आता है ना, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन ये सॉल्व, बस थोड़ा इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ये होगा 1/2, इसको मैं लिखता हूँ log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36, ये क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, माइनस ये होगा log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 और लिमिट अपना है एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन log ए माइनस log बी अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, इंटीग्रेशन का जो लिमिट था हमारा एस टू इन्फिनिटी, एट द एंडिंग हम पुट करने वाले हैं वो एज इट इज़। अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे, कितना होगा log 1 माइनस log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, यानी ये होगा 1/2 log ऑफ, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, ये होगा इसका लैप्लास। अभी उसने इंटीग्रेशन के बारे में भी पूछा था, इवेल्युएट करनी थी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी की वैल्यूज़, तो हम एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 हम इम्प्लाइज करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, ये सब एज इट इज़, लैप्लास इसका हमने निकाला 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 36 और s की वैल्यूज़ है 0, यानी 1/2 log ऑफ 16/36, ठीक है। ये जितना भी होता है log ऑफ 8/18, यानी 4/9, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ही लिखते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रल 0 टू t वाले क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ है इसके बाद में, उसके भी कोई पढ़ेंगे, और लगभग हमारा ये 70% 70 to 75% लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट हमने यहाँ तक ख़त्म किया है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।